to Italy. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. नमस्ते दोस्तों, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मूड की। दरअसल नेटो की एक बैठक जो है वो तुर्की में आयोजित हुई। वहां ट्रंप पहुंचे, स्वागत हुआ, सब उनका बड़ा जय जयकार करते हुए नजर आए, सब उनका बड़ा अभिवादन करते हुए नजर आए। लेकिन ट्रंप किसी और मूड से आए थे। उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की और उन्होंने बम फोड़ दिया। पहले तो उन्होंने ईरान को ठोक पीट के बराबर करने की बात की कि अरे बड़े बुरे लोग हैं, इनसे कोई डील वील नहीं करना चाहता हूं मैं, बीमार लोग हैं। लेकिन ईरान से इतर जो उन्होंने किया है वो आपके जानने लायक है। नेटो में दो देश जिन्होंने युद्ध के वक्त में उन्हें बिल्कुल ही असहयोग कर दिया, ईरान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था उसमें इटली और स्पेन था। स्पेन पर ऐसा गुस्सा फूटा है ट्रंप का, कहें कि अरे ये तो बेवकूफ बुरे लोग हैं, बेवकूफ हैं, इन्होंने हमारी मदद नहीं की। और इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कह दिया कि सुनो, सारे व्यापार बंद कर दो, तुरंत कर दो, अभी कर दो। ऑर्डर दे दिया, बयान दे दिया। और यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ठान लिया है कि वो स्पेन को उसकी हैसियत दिखा के ही दम लेंगे। क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, पहले आपको यह बयान सुनवा देते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। Spoke to Italy. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. They treat this man terribly, and this man's a good man too, great man. They're lucky they have him. But Spain doesn't agree to anything, and you shouldn't carry him. I mean, you sort of automatically carry because you're protecting an area, so they're there. So they probably figure they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right? Yes, Take it immediately. Don't even talk to them. They're hopeless. Bad people. तो नेटो के शिखर सम्मेलन में ट्रंप शिरकत करने पहुंचे और वो पहले नेटो से नाराज दिखे, ईरान से नाराज दिखे, स्पेन से भी नाराज दिखे। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाराज ट्रंप दिखाई पड़ते हैं। वह वहां पहुंचे, तमाम तरह की बातचीत की और इस दौरान उन्होंने स्पेन वाला बम फोड़ दिया। ट्रंप क्यों नाराज हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हमने तैयार किए हैं जो आपको जानने चाहिए, जो आपको बताते हैं। इसमें कुछ बड़ी वजह है। एक तो यह है कि नेटो चाहता है, यानी कि ट्रंप चाहते थे कि नेटो ऐसा करे कि जो उसके सदस्य देश हैं अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करें। स्पेन ने इस लक्ष्य को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम अपनी जीडीपी का 5% नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना है कि स्पेन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इसके बाद स्पेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। इससे ट्रंप और ज्यादा नाराज हो गए और इसके बाद ट्रंप ने तो स्पेन की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी। इटली ने भी किया था, तो इस इटली की तो ऐसी तैसी वो कर ही चुके हैं। मेलोनी के बारे में बयान देके कि मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए घिघिया रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी, तो मैंने उस पर तरस खा लिया। अब जो ट्रंप जो है वो लंबे समय से ये कह रहे हैं कि जो देश रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते उन्हें अमेरिका का सुरक्षा लाभ नहीं मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि स्पेन जो अनफिट है एक नेटो मेंबर के तौर पर, उसे यहां से धक्के देकर निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। इसमें खेल ये भी है कि अमेरिका का ये कहना है कि बॉस ऐसा है कि तुमसे तो हमको कोई लाभ मिलता नहीं है, उल्टा हम तुम्हारी जो है वो सुरक्षा करते हैं, तो तुम अपना खर्च बढ़ाओ, 5% ले जाओ। स्पेन इसके लिए राजी नहीं है, तो उसको ठेंगा दिखाने पे तुले हुए हैं। अब अमेरिका ने कहा है कि ऐसा है कि इससे सारे व्यापार बंद कर दो। इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन समझते हैं, चलिए। तो स्पेन जो है वो ईयू का सदस्य है। ईयू के देशों की व्यापार नीति सामूहिक होती है, यानी अमेरिका केवल स्पेन को अलग करके पूरी तरह व्यापार रोकने में कानूनी और व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसका असर पूरे ईयू के साथ व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। हाल के वर्षों में अमेरिका और स्पेन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार जो रहा है वो 45.50 अरब डॉलर प्रति वर्ष के आसपास का रहा है।
मुख्य व्यापार की चीजें, यानी कि स्पेन अमेरिका को क्या भेजता है ये भी समझिए। ऑलिव ऑयल भेजता है, वाइन भेजता है, दवाइयां भेजता है, ऑटो पार्ट्स भेजता है, केमिकल भेजता है, मशीनरी भेजता है। अमेरिका स्पेन को क्या भेजता है? विमान और एरोस्पेस उत्पाद भेजता है, एलएनजी भेजता है, मशीनरी भेजता है, मेडिकल उपकरण भेजता है, तकनीकी उत्पाद भेजता है। इसका असर क्या होगा, कैसे होगा, स्पेन की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? अमेरिका स्पेन का महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। ऑलिव ऑयल, वाइन, ऑटो उद्योग को प्रभावित ये कर सकता है। अमेरिकी कंपनियां जो हैं, वो कई अमेरिकी कंपनियां स्पेन में निवेश करती हैं, उनकी सप्लाई चेन कारोबार प्रभावित हो सकता है। नाटो पर भी असर हो सकता है। नाटो के भीतर पहले से मौजूद मतभेद और बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं। यूरोप अमेरिका जो संबंध है उस पर भी साफ तौर पर असर पड़ेगा, ईयू और अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ेगा और जो ट्रेड डील है वो और ज्यादा कठिन हो जाएगी। लगातार ये जो तनाव है, जो शिखर सम्मेलन हुआ इस दौरान, जिससे उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से कहा कि स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। ट्रंप ने स्पेन को नाटो का बहुत खराब साझेदार तक कहा है। इससे साफ है कि ये मामला अब यहीं नहीं तुलने वाला है। हालांकि ट्रंप का बयान जो है वो बहुत सख्त है। इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में अगर स्पेन झुका नहीं, माफी नहीं मांगा, रीअप्रोच नहीं किया उसने अमेरिका को, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अमेरिका तो ये बात बार बार कह रहा है कि नाटो को रीशेप करना पड़ेगा, ये नाटो 2.0 बनाना पड़ेगा, 3.0 बनाना पड़ेगा। इसका मैसेज लगातार दिया जा चुका है, यानी कि खर्चा करो गुरु, जेब ढीली करो, 5% के लिए हामी भरो, तभी ट्रंप थोड़ी दरियादिली स्पेन पर दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो बड़ी टेढ़ी कीर लग रहा है। और ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोट अनकोट नाराज ट्रंप जो हैं, वो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं स्पेन के लिए। और ये जो तल्खी है वो पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र में है। तो दुनिया वाले में हमने इस मुद्दे पर बातचीत की, इसका हिसाब किताब, इसकी गणित बताइए आपको। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक। Spoke to Italy. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. They treat this man terribly, and this man's a good man too, great man. They're lucky they have him. But Spain doesn't agree to anything, and you shouldn't carry him. I mean, you sort of automatically carry because you're protecting an area, so they're there. So they probably figured they have to protect us, right?